प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने हिंदी साहित्य में पाठ 2 से आम का मौसम पाठ पढ़ा था। आज हम सभी लोग नए पाठ को पुनः पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा हर कार्य समय पर निर्भर होता है, जैसे सुबह उठने का समय, नाश्ता करने का समय, पढ़ने का समय, फिर रात्रि भोजन करना, फिर उसके बाद सोने का समय। यह सभी कार्य हम समय नियोजन के आधार पर करते हैं। तो बच्चों, हमारे आज के पाठ का नाम भी समय पर ही है। पाठ 3, समय नियोजन। तो चलो बच्चों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, समय अभाव के कारण, कसरत नहीं कर सका, समय न मिलने के कारण, और लिख पढ़ नहीं पाता, समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी यह शिकायतें गलत होती हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को ना कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला। बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे ही दिन वे उन सभी को निपटा कर वापस भेज देते। जहाँ तक वश चलता, एक दिन की भी देर ना करते। जरा सोचिए, उनकी व्यस्तता जो दिन भर ना जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। देशवासियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती थी। मुलाकातियों का भी तांता बंधा रहता। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी ना तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का भी जवाब वे अक्सर हाथ से लिखकर ही देते थे। तो बच्चों, आज हमने पाठ 3 समय नियोजन के बारे में पढ़ा। बच्चों, मानव जीवन में समय
अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक बार बीता हुआ समय पुनः लौटकर नहीं आता है। यदि हम अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं तो वह रुकता नहीं है, आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बच्चों, हमें समय के महत्व को पहचान कर सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कार्य कल पर ना छोड़कर आज ही कर लेते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। तो बच्चों, आज का यह पाठ आप सबको समझ में आया होगा। दूसरे भाग में हम पुनः इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित मैंने अभ्यास कार्य दिया है, उसे आप सब अपनी रफ कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।